आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ भाई, शानदार हूँ। यदि आप लोग अच्छे हैं तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू है वो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना। कल की नहीं, मैं अभी तक 4 क्लासेज आपको पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्लासेज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब है हमारी क्लास नंबर 5, तो ये 4 क्लासेज आप लोग जरूर देख कर आना। उसके बाद आप लोग आज की क्लास ज्वाइन करना, जो भी नए बच्चे हैं। हाँ, कैलेंडर हटा दिया क्या वेबसाइट से? कोई बात नहीं, आ तो गया, लगभग अप्रोक्सीमेट डेट वही होंगी। अच्छी बात है। देखिए कैलेंडर आ गया है तो इससे क्या है कि बच्चा पढ़ाई भी करता है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस टाइम। एक व्यक्ति ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है, दूसरा व्यक्ति बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करता है। किसी काम को दोनों ने मिलकर किया, ए और बी ने किसी काम को दोनों ने मिलकर किया, ए ने और बी ने, और उन दोनों को मिलकर काम किया तो 600 रुपए मिले। तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा और बताइए बी का हिस्सा कितना होगा। यहां पर यह बात आप लोग ध्यान रखना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब चलिए हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बातें बातें बंद करो और अब अपना सारा ध्यान आप लोग अपनी स्क्रीन पर लगाइए और कुछ देर अच्छे से आप लोग पढ़िए। तो याद रखना, जो पैसा है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ता कि इसने 20 दिन काम किया, इसने 30 दिन काम किया, बेचारा ज्यादा दिन लगे रहा। ऐसा नहीं है। मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो पैसा 20 और 30 2:3 के रेशियो में नहीं बढ़ता। पैसा याद रखना टाइम के रेशियो में नहीं बढ़ता। पैसा जो बढ़ता है उनके एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है, 3:2 के रेशियो में बढ़ता है। और एफिशिएंसी या तो टाइम का रेशियो निकालकर इसको उल्टा कर लो, या आप लोग इसका एलसीएम लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम मुझे बताओ, क्या 60 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा 2। दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? तो 3 और 2 अपने पास। तो रुपीज जो है वो 3:2 में बटेंगे, याद रखना। तो यहाँ पर टोटल 600 है, टोटल के नीचे टोटल 5। ए का हिसाब पूछा है, याद रखना जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको कम पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसने ज्यादा दिन काम किया तो ज्यादा पैसे दे दो, कम दिन काम किया तो कम पैसे दे दो। काम तो बराबर दिन ही किया है, याद रखना। तो ये अपने पास आ जाएगा 240 डेज। ये जो अपने पास आ गया है 360 दिन, 360 डेज। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। ये मैंने डेज लिख लिया गलती से, ये डेज नहीं है। ये जो चीजें हैं ये रुपीज में आएंगी, याद रखना। ये रुपीज में है, ये भी अपने पास 360 रुपीज में है। तो ध्यान से समझिए, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, काम तो ध्यान रखना इन्होंने बराबर बराबर ही किया है। जैसे ए ने भी दोनों ने मिलकर अगर काम किया तो फिर ए ने भी 12 दिन, बी ने भी 12 दिन, तो रुपीज उनके एफिशिएंसी में बांट दिया करो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करे और बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे। बी इस काम को 30 डेज में फिनिश करे, दोनों ने मिलकर काम नहीं किया। पहले ए ने काम किया 18 दिन। एक व्यक्ति ए है, उसने पहले काम किया कितने दिन? ए ने काम किया 18 दिन। एक व्यक्ति पहले ए 18 दिन काम कर रहा है और फिर बी बचा हुआ काम फिनिश कर रहा है 3 दिन में, और रुपए वही 600 मिले, वो फिक्स है। रुपीज मिले 600। तो बताओ ए का हिस्सा कितना होगा और बताइए बी का हिस्सा कितना होगा। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। मैं आज की क्लास में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 टाइप के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक तो जो कल मैंने एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस करवाए थे उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और एक जो मैं यहाँ पर रुपीज वाला बांटना सिखा रहा हूँ उसकी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर में प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। पहले मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? तो आप लोग बोलोगे सर एलसीएम आ गया 60। तो याद रखना यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी 2 है। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर ए रुपीज को 3:2 में बांट तो देखते ही, ऐसा आप लोग नहीं कर पाओगे, याद रखना। क्योंकि अब की बार दोनों ने मिलकर काम नहीं किया, कि दोनों ने साथ काम नहीं किया। तो ए 3 पेड़ लगा रहा है, तो मुझे बताओ 18 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? तो 18 दिन में पेड़ लगा देगा 54।
याद रखना जितना काम करते हैं रुपीज एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बढ़ते। यहाँ तो मैं बोल के आऊँ एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आकर मैं मना कर रहा हूँ एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बढ़ते। 18 गुना 3 54 अपने पास होगा और 3 गुना 2 अपने पास 6 होगा। तो ये अपने पास कितना आ गया है 9:1 इस रेशियो में बटेंगे। तो टोटल ये 600 रुपए है। टोटल के नीचे टोटल अपने पास 10 होगा। ए का भाग निकालना है तो इंटू कर दो आप लोग 9 से, और बी का भाग अगर निकालना है तो 600 बट्टे में अपने पास 10 है और इंटू कर दो आप लोग किससे 1 से। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 540 रुपए। ये लीजिए, और ये कितने रुपए आ जाएगा तो आप कहोगे ये आ जाएगा 60 रुपए। ये अपना आंसर आ गया। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जितना आप लोग काम करोगे रुपीज हमेशा उस रेशियो में बढ़ता है। ध्यान रखना रुपीज बढ़ता है जितना आप लोग वर्क करते हो उस रेशियो में। ये लाइन ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। रुपीज हमेशा वर्क के रेशियो में बढ़ता है। और वर्क कैसे आता है, वर्क आता है रुपये या एफिशिएंसी इंटू करोगे टाइम से। जिस एफिशिएंसी से जितने दिन काम किया उससे इंटू करोगे तो उसने जितना काम किया उतना ही उसको पैसा मिल जाएगा। तो ध्यान रखना रुपीज कौन से रेशियो में बढ़ता है, वर्क के रेशियो में। और वर्क कैसे आता है, एफिशिएंसी इनटू आप लोग अगर टाइम करोगे तो ये अपने पास वर्क आ जाएगा। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सर थोड़ी देर पहले तो आपने डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दिया, ये क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब भी 2 लोग मिलकर काम करते हैं, 3 लोग मिलकर काम करते हैं, तो जैसे इसमें 5 का भाग दोगे, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया तो 12 डेज। तो जब मिलकर काम करते हैं तो ए भी 12 दिन काम करेगा, बी भी 12 दिन काम करेगा। क्षमता है 3 की, 12 दिन काम किया तो कितने पीरियड लगाएगा 36। और क्षमता है अपने पास यहाँ पर 2, और ये भी 12 डेज काम करेगा। तो 3 इंटू 12 होगा 36 हो गया। यहाँ पर 2 इंटू 12 हो गया 24 होगा। वापिस रेशियो अगर आप लोग निकालते हो तो 12 से 12 तो कट ही गया। तो क्या रेशियो 3:2 नहीं आ गया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रुपीज हमेशा अपने पास बढ़ता है जितना आपने काम किया। और काम जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इंटू करोगे अगर टाइम से तो अपने पास काम आ जाएगा। ये आप लोग याद रखना, रुपीज एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेकिन यहां पर जब मिलकर काम करें तो याद रखना रुपीज रियल में तो एफिशिएंसी इनटू टाइम ही होता है। जब लेकिन 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो उस टाइम जो बराबर बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में वो कट जाता है तो हमारा टाइम बचे। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये बात याद कर लेते हैं कि जब मिलकर काम करते हैं उस कंडीशन में रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। अदरवाइज अगर अलग अलग काम करे तो एफिशिएंसी को टाइम से इंटू, यहाँ पर एफिशिएंसी को टाइम से इंटू। और इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग मिलकर इस चीज को समझ पाए हो क्या? आप मुझे बताइए। रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, लेकिन जब मिलकर काम करते हैं उस कंडीशन में टाइम बराबर होता है तो टाइम से टाइम कट जाता है। तो हम वहां पर टाइम बचाने के लिए, यहाँ तो टाइम से टाइम कट रहा है, वहां पर टाइम बचाने के लिए चीज याद ही कर लेते हैं कि टाइम से टाइम कट ही रहा है तो डायरेक्ट एफिशिएंसी में बांट देंगे जब मिलकर काम करें। अदरवाइज हम लोग ऐसे कर लेंगे। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? नेहा और दिलीप 2 लोगों को नहीं समझ में आया। ये 2 लोग कुछ भी याद मत करो, इतनी सी बात याद कर लो, एफिशिएंसी निकालकर टाइम से इंटू कर लेना। इतना तो शायद याद कर पाओगे दोनों लोग, क्योंकि 4-5 बार मैं बोल चुका हूं। फिर भी अगर नहीं आपके पल्ले पड़ रहा है तो ये बात याद कर लो कि एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये 2 लोग दिलीप और एक बच्चा जो और था, दोनों। तो यहां पर देखिए, या अपने दिमाग में ये बिठाना कि जितना काम करते हैं, जितना काम उतना पैसा। मान लो ए बी और सी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, ए बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं और उनको 600 रुपए मिले। तो ए ने काम अगर 1/3 किया हो तो बताओ ए को कितने पैसे मिले? ए बी सी को 600 रुपए मिल रहे हैं और ए ने 1/3 काम किया। तो मुझे बताओ 600 का 1/3 कर दोगे तो पैसा भी क्या अपने पास 200 रुपए मिल जाएगा क्या? तो कभी कभार इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन बच्चे का सिर्फ इतना ही रटा होता है कि रुपीज एफिशिएंसी इनटू टाइम। उसको लगता है कि ये मैं कैसे करूं। ध्यान रखना जितना काम उतना पैसा। ए किसी काम को मान लो 20 दिन में फिनिश कर सकता है और बी फिनिश कर सकता है 25 दिन में, और सी फिनिश कर सकता है पता नहीं कितने दिन में। यदि अपने पास ए बी और सी ने काम करना शुरू, ए और बी ने काम किया और 10 दिन बाद छोड़कर भाग गए, बचा हुआ काम वो व्यक्ति सी को लेकर आया कि भाई कर दे प्लीज, इसको फिनिश कर दे, और टोटल सभी को रुपए मिले वहां पर 600। तो बताओ सी को कितने रुपए मिले? बताइए टोटल रुपए कितने मिले? तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर पाएंगे, मुझे बताइए। देखिए मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन है बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, जितना आप लोग काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। ये याद रखना आप लोग, जितना काम उतना पैसा, बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है।
तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 100। एलसीएम जो आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एलसीएम कितना आ गया, तो आप लोग कहोगे सर 100 आ गया। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा 5। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा 4। दोनों मिलकर 9। तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 9 के हिसाब से 10 दिन में क्या अपने पास 90 पेड़ लग जाएंगे क्या? तो बचा हुआ काम किसने किया है? बचा हुआ काम सी ने किया है। बचे पेड़ कितने, तो आप कहोगे सर 10 ट्रीज बचे, 10 पेड़ बचे। तो मुझे बताइए सी टोटल 100 में से 10 पेड़ अगर सी लगा रहा है तो काम का कितना हिस्सा सी कर रहा है? क्या 1/10 हिस्सा कर रहा है क्या? टोटल 100 में से अगर किसी ने 10 पेड़ लगाए तो क्या वो 1/10 कर रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सी अगर 1/10 काम कर रहा है तो जो रुपीज मिलेंगे वो भी क्या 1/10 ही मिलेंगे क्या? तो 600 को आप लोग इंटू कर दोगे 1/10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 रुपीज मिलेंगे सी को कि इतना काम किया है, तो ये लो इतने उसको रुपए मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मैं सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं, रुपीज हमेशा बढ़ते हैं, जितना काम उतना पैसा, सीधा सीधा हिसाब किताब तो ये है। पहली बात, आधा काम आधे पैसे, 1/3 काम 1/3 पैसा, 2/3 काम 2/3 पैसा। लेकिन कभी कभार कितना काम किया ये नहीं दिया हुआ मिलेगा, एफिशिएंसी और टाइम दिए हुए मिलेंगे, तो एफिशिएंसी जो है उसको इंटू कर दोगे टाइम से, तो अपने पास ये आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम अपने पास ये आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? और अगर वो मिलकर काम करते हैं तो उस कंडीशन में रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के टाइम में ही बांट देते हैं, क्योंकि मिलकर काम करेंगे तब तक टाइम तो सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैंने आपको कम से कम 3-4 बार ये बात बता दी है, अब तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। कर लेंगे भाई, कॉल पे भी बात कर लेंगे। श्री राम, नए घर के आओगे क्या आप? चलो करो क्वेश्चन नंबर 1। फाइल नंबर 4 में आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास ये है, देखिए ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और 75,000 रुपीज में करने का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितना होगा यदि दोनों साथ काम करेंगे? लिखना चाहिए इसको, दोनों ने साथ काम किया, ऐसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो साथ ही किया होगा, ऐसे में खुद को समझना पड़ेगा जब नहीं लिखा हुआ है। बी इस काम को 10 दिन में, अगर साथ काम उन्होंने किया है तो सबसे पहले रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। एलसीएम अपने पास 30 आ गया है। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 2, और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 3। टोटल अपने पास 75,000 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर, ये अपने पास 5 है। 5 कहां से? रेशियो का टोटल। ए का भाग अगर कभी भी हम लोगों से पूछा गया है तो इंटू कर दो आप लोग 2 से, और बी का भाग अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए तो 75,000 अपॉन 5, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 3 से। एक 2 से, एक 3 से। तो आंसर जो अपने पास आ गया वो अपने पास आ गया, बी का भाग पूछा है इसलिए 45,000। मुझे बताइए क्या प्रत्येक बच्चा खुद से सोल्व कर पा रहा है क्या? सभी लोग बताओ मुझे। सभी को समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कीजिए आप लोग। हाँ विकास, मेंस का डेट आ गया है भाई। आ जाना तो बुला लेंगे भाई, एड्रेस आज ही क्या करोगे? पहले ही आकर थोड़े ना बैठोगे। हाँ हो सकता है कोमल, आप तो उसी अनुसार तैयारी शुरू करो। यहीं से कर लो जय भाई। ए अकेले काम किया तो वह काम को 63 आवर्स में, बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करते हुए 36 आवर्स में फिनिश किया? कितना आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 63 में और बी फिनिश कर सकता है कितने में? 36 नहीं, दोनों मिलकर ए और बी 36 में।
तो 63 और 36 का यदि आपको कभी लगे कि सर मैं एलसीएम नहीं ले पा रहा हूं, तो आप लोग इसके फैक्टर करो। ये 9 गुना 7 है और ये 9 गुना 4 है, तो 9 को तो आप लोग एक बार ही लोगे, तो एलसीएम कितना आ गया? 9 गुना 7 गुना 4। घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से आप लोग एलसीएम ले लोगे। तो यहाँ पर 9 गुना 7 का भाग दोगे तो 4 आएगा, और 9 गुना 4 का भाग दोगे तो 7 आएगा। यहां से मुझे बताइए, ए की एफिशिएंसी अगर 4 आ गई है और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। क्या मिलकर अगर काम किया है तो पैसे को इस रेशियो में क्या आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? अपॉन 7 इंटू 4 करोगे, ए का भाग आ जाएगा 5950। अपॉन 7 इंटू 3 करोगे, बी का भाग आ जाएगा। ए का भाग आ गया है और बी का भाग आ गया है, तो यहाँ पर ए से अगर डिवाइड आप लोग करते हो तो 7 8 56, 7 5 35 और 0 होगा। किसका भाग पूछा है इसने? बी का हिस्सा पूछा है भाई। इसको हम लोग सोल्व क्यों कर रहे हैं? आप लोग बी को सोल्व कीजिए। 850 और यहाँ पर अपने पास 2550 रुपए, क्योंकि बी का भाग पूछा है, तो ये अपना आंसर आ गया। मिलकर अगर काम करते हैं तो जितना जो एफिशिएंसी है उतना पैसा मिल जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। मुझे वो तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ तक मैं करवाता हूँ कांस्टेबल का, यहाँ तक करवाता हूँ मैं जीडी का। ये टोटल 12 क्लास। एचसीएफ जो अपने पास हेड कांस्टेबल वाले हैं वो पहली 3 देख लो, जीडी वाले 5 तक देख लो, बैंक वाले 7 तक देख लो, जो सीडीएस देता है वो 10 तक देख लो, जो प्री देता है वो 11 तक देख लो, जो मेंस देता है वो 12 तक देख लो। ऐसे नहीं है, वो तो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज है। ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए, स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है। मुझे बताइए 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास 1/2 होगा। स्वाति जो है वो प्रिया से, ध्यान से सुनना, स्वाति प्रिया से 50% अधिक कुशल है, तो ये 2 है इसकी एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 3। बोलिए ये एफिशिएंसी का रेशियो कैसे आया? क्या ये समझ पाए हो क्या? दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में, स्वाति और प्रिया दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 6 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसके अपने पास 2 है। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रही है, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रही है, तो सभी लोग मिलकर कितने फोड़ेंगे? तो आप कहोगे सर 30। अगर सबसे पहले स्वाति का अगर पूछे कि स्वाति इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी, तो यहाँ पर 30 को डिवाइड कर दोगे 3 से, तो मुझे बताइए क्या 10 दिन आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद प्रिया के लिए अगर पूछे कि प्रिया इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएगी, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? प्रिया के लिए आप लोग डिवाइड कर दोगे 2 से, तो कितने दिन हो जाएगा? 15 डेज, ये अपने पास आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति है वो है राठी वहां पर। तो मुझे बताइए, अकेले राठी अकेले कार्य करने में प्रिया से 5 दिन अधिक, प्रिया से 5 दिन अधिक, यानी राठी को क्या 20 दिन लगेंगे क्या 5 दिन जोड़ते ही? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यदि स्वाति को कार्य के लिए इतने रुपए की मजदूरी मिलती है, तो संपूर्ण कार्य के लिए मजदूरी क्या होगी? ऐसा इसने लिखा है अपने लिए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एलसीएम क्या होगा, तो क्या अपने पास एलसीएम 60 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल एलसीएम 60 होगा। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 6। ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। क्या अपने पास कभी कभार तो टोटल रुपीस देकर और स्वाति प्रिया या राठी में से किसी एक का पूछ सकता है। अब की बार स्वाति का हिस्सा दिया हुआ है 1800.775। किसका हिस्सा दिया हुआ है? स्वाति का, यानी 6 का मान दिया हुआ है, और हमें कितने का मान पूछा है? टोटल, यानी कि 13 का मान पूछा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक बार, क्या इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो मैं रिपीट करूं, क्योंकि आप लोग पहले वाली चीजें नहीं पढ़ते। ये मैं मटका फोड़ने वाला तरीका पहले ही लगा चुका हूं, बता चुका हूं कि बिना पेन चलाए कैसे करोगे। 3 मटके और 2 मटके, तो दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 5। तो 6 दिन में कितने फोड़ देंगे? 30। ए का पूछा है 3 का भाग दे दो, ये 30/3 किया था मैंने यहाँ पर। बी का पूछा है 2 का भाग दे दो, और यहाँ पर ये जो 2 का भाग दे दो, और ये 5 दिन अधिक है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, 6 से कट जाएगा अपने पास 3 बार, 13 3 39, 39 पॉइंट समथिंग अपना आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, ये अपना आंसर आ रहा है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो।
देखिए मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है भाई। ए बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी 12 दिन में। ए किसी काम को 8 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उस काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है और सी उस काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा एलसीएम। जो मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 120। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 15, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी अपने पास यहाँ पर 12 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 10। तो ये 7400। एक बच्चा कह रहा है इसके नीचे से 120 आना चाहिए सर। 120 नहीं, टोटल इस पैसे इसमें बटना है पैसा, इस रेशियो में। तो टोटल के नीचे टोटल 37। ए का भाग अगर पूछा है तो इंटू कर दो 15 से, बी का भाग अगर पूछा है तो इंटू कर दो इससे। तो यहाँ पर बी का भाग पूछा है, ए का नहीं पूछा, तो इंटू कर देंगे हम लोग 12 से। 37 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और आंसर कितना आ गया, 2400 रुपए। ये अपना आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के बाद 5 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए 5 नंबर। वापस ढूंढो गौरव भाई। हाँ हो जाएगा अजय सिंह, दिसंबर से पहले आराम से हो जाएगा भाई। ध्यान से सुनिए आप लोग। यहाँ पर ए 27 दिन में और बी से फिनिश कर सकता है 24 घंटे 54 घंटे में। सी का हिस्सा क्या होगा यदि ए बी और सी मिलकर इस काम को 12 घंटे में, ए बी और सी मिलकर इस काम को अगर 12 आवर में कंप्लीट कर सके। तो टाइम एंड वर्क का सबसे पहला जो तरीका होता है वो हम लोग लेंगे एलसीएम, जो अपने पास 108 है। और 27 से कितनी बार कट जाएगा ये, 4 बार। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है। और इसकी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 2 होगी। और इसकी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 9 होगी। मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, बी की 2 है और सभी की 9 अगर है, तो सी की एफिशिएंसी क्या 3 होगी क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 3 होगी। टोटल रुपए 4320 है। अपॉइंट 20 अपॉन टोटल 108 नहीं लिखते भाई। कोई एक बच्चा जो अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूज था उसको मैं समझा रहा हूँ। ये लिखते हैं रेशियो के नीचे, ये 4 और 2 6 और 3 9। अपने पास एक साथ काम इतने का भुगतान अगर किया तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो इंटू कर देंगे 3 से और 3 से कट जाएगा 3 बार। तो अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या 1400 के समथिंग आंसर आएगा और ऑप्शन ए ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या? अब क्या आप लोग खुद ही सोल्व कर पा रहे हैं क्या सभी लोग? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए कीजिए। सेंडी मेंडी एंडी, देखिए कैसे कैसे नाम आए हैं। चलो करो आप लोग। इंटू करो उसको टाइम से शुभम। जितने दिन काम किया अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप शुरुआत से आते हैं नहीं, बीच बीच में आते रहते हैं और फिर वही वही क्वेश्चन वापस बिना मतलब में ही पूछते रहते हैं मेरे दोस्त। आप शुरुआत में देखिए मैंने क्या समझाया, आप एक बार देखिए ध्यान से, अच्छे से, ढंग से उसको एक बार देखोगे। शुरुआत से हो तो मैंने कितनी बार समझाया यार आपको, फिर या तो याद नहीं रहता आपको।
रुपीज हमेशा जब काम साथ मिलकर करे तो टाइम से टाइम कट जाएगा, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मैं अब की बार बता दूंगा तो भी आप अगली बार फिर यही पूछोगे शुभम। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं और मैं खुद ही 4 बार मेरी तरफ से बताता हूं, यहां पर जब मिलकर काम किया तो इससे इंटू कर लो, इससे इंटू कर लो, तो भी आंसर सेम आना है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये छोटी चीजें पसंद बिल्कुल नहीं है, वहां पर मैं आधे क्वेश्चन कर पाऊं, फिर हड़बड़ाहट में मुझे डर लगता रहे और मेरा सिलेक्शन हो नहीं हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे लेकिन ऐसी चीजें पसंद हैं, जिंदगी में कुछ तूफानी में करना चाहता हूं, तो मेरे दोस्त फिर ऐसे कर लो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर इंटू करो, वर्क आएगा, इंटू करो ये आएगा, और यहां पर 4320/20 सभी तरीके से आंसर सेम आता है 108, और फिर यहां पर इंटू कर दो 36 से, वही 3 बार कटेगा, और ये 1400 लगभग में देखकर मत लिखना, आराम से डिवाइड करना और देखना 0.320 के बाद 3 यहां पर आप लोग भाग देना, और 0.6666 क्यों नहीं चल रहा, एग्जामिनर से वहां पर लड़ाई कर डालना कि ये क्वेश्चन गलत क्यों दिया एसएससी ने, तेरी गलती है, मैं तो तुझे ही पकड़ूंगा क्योंकि मेरे सामने तो तू ही है, एग्जामिनर सोचेगा मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, इतने में चीटिंग कर डालना। और तो देखिए क्या हो सकता है, अब मैं शुरुआत से आपको समझाते हुए आ रहा हूं मेरे भाई। पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात बताई थी, देखो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि आप चाहो तो इंटू कर सकते हो 3 का 12 से, 2 का 12 से, लेकिन इंटू करने पर टाइम खराब क्यों करते हो, कट ही रहा है, तो ये चीज मैंने याद करवा दी है, दूसरी बार बताई। फिर मुझे पक्का यकीन था कि कुछ बच्चे 30% बच्चे नहीं समझ पाते, तो मैं फिर यहां पर वापस चीजें समझाई, और फिर यहां पर समझाने के बाद ये सारी बात फिर वापस पिछले पेज पर गया और एक बार फिर यही बात बता कर आया। फिर मुझे लगा कि शुभम बचा रह गया होगा, तो मैंने तीसरी बार फिर ये चीजें वापस लिख दी, लेकिन फिर भी शुभम आप बचे रह ही गए भाई, और अगली बार देखना फिर आप बचे ही रहेंगे। अब इसमें बताओ मैं कितनी बार बताऊं तो आप नहीं बचे रहोगे, मैं उतनी बार बता दूंगा, ये वादा है मेरा। नहीं समझे शुभम, अब आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो मेरे भाई, मुझे पक्का यकीन है। सैंडी मेंडी एक कार्य का 8/13 भाग फिनिश करते हैं, शेष काम एनडी करता है, तो एनडी को कितने रुपए मिले, तो मुझे आप बताइए। देखो कैसे कैसे नाम दे दिए हैं, टोटल काम फ्रैक्शन में 1 होता है, 8/13 अगर आप लोग कर चुके हो तो काम बचा कितना, 5/13। ये एनडी ने 5/13 अगर काम किया है तो रुपीज भी 5/13 ही मिलेंगे उसको, तो इसका 5/13 अगर आप लोग करते हो तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये इससे कट गया 202 टाइम, और आंसर जो आ गया है 1010, 1010। ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, डी अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और सीखिए, चलो करो सभी लोग। बैक स्लाइड, ये लो भाई बैक स्लाइड। हाँ कर सकते हो श्वेता, एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, प्री मेंस, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं तो इतना बता सकता हूं। समीर एंड पुनीत समान कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। 3 दिनों तक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल किया, काम कुल 5 दिन में अगर पूरा हुआ तो अशोक को कितने रुपए मिले, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझना, आराम से समझाता हूं मैं बढ़िया तरीके से। एक अपने पास ये ऐसा है, समीर अपने पास किसी काम को 10 दिन में 10 डेज में फिनिश कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पुनीत जो है इस काम को 15 डेज में, पुनीत जो है इस काम को फिनिश कर सकता है 15 डेज में। किस किस ने काम करना शुरू किया, यहां पर कह रहा है समीर और पुनीत ने काम करना शुरू किया, ध्यान से समझना भाई। समीर और पुनीत ने काम करना शुरू किया है, और जैसे ही 3 दिन हुए समीर और पुनीत ने काम करना शुरू किया, और जैसे ही 3 दिन हुए तब उन्होंने काम में समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया। समीर, पुनीत और अशोक ने, और कुल काम अगर 5 दिन में हुआ तो इन्होंने ये काम 2 दिन तक और किया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब आप लोग मुझे ये बताओ, सभी लोग मिलकर अब की बार काम साथ मिलकर कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे कि यहां पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर तो काम कर रहा है 5 दिन, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पुनीत काम कर रहा है 5 दिन, और शुरुआत से लेकर लास्ट तक अशोक काम कर रहा है 2 दिन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से अगर हम लोग देखें शुरुआत से, सब यहां से और यहां तक अगर देखें तो समीर काम कर रहा है 5 दिन, पुनीत काम कर रहा है 5 दिन, और अशोक कितने दिन काम कर रहा है, 2 दिन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्या आप लोग इनकी एफिशिएंसी निकाल पाएंगे क्या, मुझे ये बताइए। तो आप कहोगे सर जो एलसीएम आ गया है वो अपने पास 30 आ गया, ध्यान से समझना, एलसीएम अपने पास 30 आ गया है, ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे सर 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे सर 2।
मुझे बताइए समीर और पुनीत यहाँ पर 3 दिन में कितने, एक दिन में 5, तो क्या 3 दिन में 15 पेड़ लगा लेंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 15 पेड़ लगा लेंगे। 30 में से 15 अगर लग गए हैं तो मुझे बताओ तीनों मिलकर 15, बचे हुए 15 पेड़ अगर 2 दिन में लगा रहे हैं समीर, पुनीत और अशोक, बचा हुआ काम, कितना काम बचा उस उनके पास, तो यहाँ पर बचा 15 काम अगर 2 दिन में कर रहे हैं, तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास 7.5 आ गया। बोलिए ठीक है क्या? 7.5 में अपने पास ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, समीर की 3 है, पुनीत की 2 है, तो अशोक की मुझे बताइए टोटल अगर 7.5 है तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो क्या 2.5 होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सबसे पहले मुझे इतनी बात बताओ कि अशोक की एफिशिएंसी हम लोगों ने कैसे निकाल ली। यहां तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम या डाउट हो तो मुझसे बात करो, हाँ और ना बोलते रहो भाई। नहीं है प्रॉब्लम तो देखिए, कुछ बच्चों को है प्रॉब्लम तो मैं वापस बताता हूं। कोशिश करना समझने की, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको समझना चाहिए। क्या यहाँ तक एलसीएम 30 आ गया, ये 3 और ये 2, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आएगी, वहीं से मुझे समझ में आएगा। 3 दिन काम किया, फिर अशोक को भी ले आए, 2 दिन काम किया, क्या यहाँ तक तो समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए आप लोग। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर इन्होंने समीर और पुनीत ने 3 दिन काम किया, तो एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए 3 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 15। टोटल 30 लगाने थे, ये लोग यहां तक 15 पेड़ लगा चुके हैं, तो पेड़ बचे भी कितने? तो आप बोलोगे सर 15। ये किस किस ने लगाए हैं बचे हुए पेड़? क्या समीर, पुनीत और अशोक तीनों ने लगाए हैं क्या? तो यहाँ पर तीनों ने बचा हुआ काम 2 दिन में, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या 7.5 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। इसमें तीनों की एफिशिएंसी, समीर, पुनीत और अशोक ने बचा हुआ काम 2 दिन में कर दिया, तो तीनों की एफिशिएंसी अगर 7.5 है, जहां ऑलरेडी हमें पहले से पता है कि इसकी 3 है, इसकी 2 है, और टोटल 7.5 अगर है तो इसकी 2.5 होगी। बोलो ठीक है क्या? तो एक तो समीर है अपने पास काम करने वाला, एक अशोक अपने पास, पुनीत अपने पास काम करने वाला, और एक अशोक अपने पास काम करने वाला। तो इनकी एफिशिएंसी तो ये आ गई 3, 2 और 2.5। और मुझे बताइए इन्होंने जो काम किया है वो अब की बार साथ काम नहीं किया, यहां से लेकर बराबर बराबर काम नहीं किया। अशोक ने जो सबसे पहले समीर है उसने काम किया 5 दिन, तो इंटू कर देंगे 5 से। इसने जो काम किया है वो कितने दिन काम किया है? तो आप कहोगे सर पुनीत ने भी 5 दिन, तो 5 से इंटू, और इसने अशोक ने कितने दिन काम किया? 2 दिन, तो 2 से इंटू। तो यहाँ पर रुपीज का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 15:10 अनुपात अपने पास यहाँ पर 5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए क्या सभी लोग? तो इसमें ये पैसा आप लोग बांट दो, टोटल 4,500 रुपए। काटना चाहो तो इसको काट लो, उससे भी आंसर सेम आएगा, या चाहो तो 30 लिख दो। और अशोक को कितनी राशि मिली इंटू कर दो आप लोग अशोक के लिए, किससे? 5 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो आंसर कितना आ गया है? 750 ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया। मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। प्रत्येक बच्चा कोशिश करना सीखने की। समीर किसी काम को 10 दिन में, पुनीत किसी काम को 15 दिन में। इन्होंने, समीर और पुनीत ने काम करना शुरू किया, कितने दिन तक काम कर लिया? 3 दिन तक। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक काम किया, फिर अशोक को पकड़ लाया कहीं से, और समीर, पुनीत और अशोक ने बचा हुआ काम फिनिश कर दिया 2 दिन में। अब देखना, ध्यान से सुनना। एलसीएम यहां पर 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 30 होगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? तो इसकी एफिशिएंसी 2 है। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर, यहां पर समीर ने कितने दिन काम किया? शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 5 दिन। एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 15। अगर पुनीत की मैं बात करूं तो एक दिन में 2 पेड़ अगर लगा रहा है, और काम कितने दिन किया? 5 दिन, तो मुझे बताइए क्या 5 10 पेड़ लगा देगा क्या? टोटल पेड़ लगाने 30। यहां पर मुझे बताओ इन दोनों ने कितने दिन काम किया? तो क्या 25 पेड़ लगा चुके हैं क्या? तो बचा हुआ काम अशोक ने किया होगा 5 पेड़। क्या पूरा ऐसे एफिशिएंसी बनाना जरूरी है, या ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट वर्क निकाल सकते हो? तो टोटल 4,500 है। रुपीज हमेशा वर्क के रेशियो में बढ़ते हैं, टोटल 30, और इसका पूछा तो 5 से इंटू। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? दोनों तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए, जितना काम उतना पैसा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करने की कोशिश करो अभी।
हाँ, ये जब भी एफिशिएंसी को टाइम से इंटू करें तो वर्क आता है। आदित्य ये लो बैक भाई एक बार। सीजीएल के लिए तो भाई क्लियर करना है तो कम से कम 7 से 8 महीने बाद ही एग्जाम क्लियर होना शुरू होता है, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो। एक बार फैकल्टी से पढ़ो, एक बार 2 महीने में खुद कोर्स करो, फिर आपका प्री क्लियर होगा, फिर वापस उसको रिवाइज कर लो 2 बार, तो 3 महीने बाद आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। एक बार कोई भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको टाइम तो भाई देना पड़ेगा 7 से 8 महीने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। रेलवे के लिए भी दीप्ति यही है, टाइम एक बार देना पड़ेगा, अच्छे से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कोई निश्चित कार्य को ए और बी के काम करने की कुशलता का रेशियो, ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास दिया हुआ है 7:5। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी काम को इतने दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो ए अकेला काम का 60%। मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, ये एक दिन में आप लोग जब भी एफिशिएंसी दी हुई हो और मिलाकर अगर टाइम दिया हो, टाइम है 7:35 यानी कि 35/2, जब कभी भी अपने पास एफिशिएंसी हो और मिलाकर टाइम अगर हो तो हमेशा लगा दो आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड। यहां पर ये एक दिन में मटके फोड़ रहा है 7, ये फोड़ रहा है 5, और मुझे बताइए यहां पर एक दिन में 12 मटके, तो इतने दिन में इंटू कर दो आप लोग 12 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल ठीक है, अब ये टोटल वर्क आ गया, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे देखते हैं हर चीज सोल्व करते कर डालते हैं, हम लोग इंटू करके 35 × 6 210 सभी लोग लिख सकते हैं पूनम, लेकिन लिखना मत। ए 60% काम, तो काम करना है इसका 60%, इसका 60% काम, और किसको करना है? आपको ए को करना है, तो डिवाइड कर दो 7 से। तो देखिए बहुत सारी चीजें आपको सोल्व करनी ही नहीं पड़ेंगी। 0 से 0 कट गया, 7 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया है अपने पास 2 बार, 2 × 2 4 से कट गया 3 बार, तो 6 × 3 आंसर आ जाएगा 18 डेज। जब भी एफिशिएंसी आपके सामने आ जाए तो हमेशा मुझे बताइए कि आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? एक ही तरीका मैंने सिखाया है कि जब भी एफिशिएंसी आ जाए हमेशा लगा दीजिए मटका फोड़ने वाला मेथड। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करो सोल्व करने की। पेपर देते रहना चाहिए अदिति, जो भी पेपर आए पेपर बीच बीच में देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि हमेशा पूरी तैयारी होगी उसके बाद ही पेपर देंगे। अच्छे से तैयारी बच्चे की बहुत मुश्किल से ही हो पाती है, वो तो पेपर देते रहो देते रहो देते रहो। ए बी से 25% अधिक कुशल है, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ बी। तो मुझे बताइए 25% अगर अधिक कुशल है तो यहाँ पर 25% जो है उसका फ्रैक्शन क्या 1/4 होगा क्या? ए बी से अधिक एफिशिएंट अगर है, ए बी से, तो बी का अगर 4 है तो मुझे बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप लोग बोलोगे 5 होगी, बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास यहाँ पर ये ए 4 है और ये अपने पास कितना होगा 5, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ए कोई काम डी डेज में अगर करता है और 1/3 काम अगर करता है, ए काम को डी दिन में अगर करता है और काम का 1/3 शेष काम बी D+12 डेज में करता है, तो मुझे बताइए ये किसी काम को इस क्षमता से अगर डी दिन में फिनिश किया और काम का 1/3 अगर करता है, तो मुझे बताइए इसके द्वारा किया गया काम कितना था? अगर 5 दिन तक एफिशिएंसी अपने पास 5 है और इसने डी दिन तक काम किया, तो इसके द्वारा किया गया जो काम होगा वो मुझे बताइए क्या 5 × D इतने ही पेड़ लगाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एफिशिएंसी 5 है, मटका फोड़ने वाला, मैं फिर बता देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। कोई काम डी डेज में फिनिश नहीं कर रहा। आराधना, हिमांशी, एक दो बच्चे और यहां पर देखना, ध्यान से समझना। अगर ऐसे होता ए किसी काम को डी डेज में कंप्लीट करता है, तब तो मैं ये लिख देता कि इसका एक दिन का काम 1/D होगा, लेकिन इसने ये नहीं कहा। इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसने कहा कि ये काम डी दिन तक करता है, डी डेज तक करता है। ए कोई काम डी दिन में फिनिश करता है ऐसा नहीं है, डी दिन करता है, मतलब डी दिन करता है ना, कोई काम समाप्त नहीं करता डी डेज में। ए वर्क फॉर डी डेज ये लिखा हुआ है। बोलिए ठीक है क्या? तो आप लोग यहां पर 5 के एफिशिएंसी से डी डेज अगर काम करेगा तो एफिशिएंसी अपने पास वर्क क्या 5D होगा क्या? और ये कर रहा है टोटल वर्क का 1/3, ये जो काम है वो टोटल का अपने पास 1/3 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
शेष काम जो है वो बी ने डी प्लस 12 डेज में कर दिया, शेष काम इसने डी प्लस 12 डेज में कर दिया। तो यहां पर मुझे ये बताइए शेष काम बचा कितना। तो आप लोग कहोगे सर शेष काम जो बचा वो 2/3 बचा। मुझे ये बताइए 2/3 जो काम बचा वो इसने 4 दिन में अगर कर दिया तो क्या अपने पास यहाँ पर 4 का इंटू कर देंगे d+2 से, तो क्या इसके द्वारा किया गया काम आ जाएगा क्या। और जब डिवाइड करोगे तो इसने तो जो काम किया वो 1/3 किया है और इसने काम कितना किया है 2/3 किया है। इसको सोल्व कर लेना, 3 से अपने पास 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10d बराबर अपने पास कितना होगा 4d प्लस अपने पास 48। और यहां पर 6d इक्वल्स टू अगर 48 है तो मुझे बताइए d का मान क्या अपने पास 8 दिन आ जाएगा क्या 8। दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो ये अपने पास एक काम को d डेज में 1/3 काम करता है, तो 1/3 काम नहीं। अपने पास d की वैल्यू यहां पर अगर 8 आ गई है तो 8 गुना 5 कितना होगा 40। और मुझे बताइए यहां पर अपने पास 8 अगर रखोगे तो 20 गुना 4 कितना होगा 80। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। तो टोटल जो वर्क आ गया है वो अपने पास आ गया 120। दोनों मिलकर अगर करें तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 9 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 40/3। और 40/3 का मतलब मुझे बताइए क्या 13 एंड 1/3 है क्या, ये अपना आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, देखिए हटाओ, नहीं समझ में आया तो काम का क्या है। मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए, ये किसी काम को इतना तो समझ में आएगा कि 4 और 5 कैसे आ गया। मैं फिर समझा देता हूं, 4 और 5 तो क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। शुभम ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करना है भाई आपको, आगे बात समझ में। तो यहां पर अपने पास ए ने काम डी दिन में करता है, ए डी दिन तक काम करता है ना, डी दिन में नहीं डी दिन तक करता है, अगर कोई कंफ्यूज हो तो। इसने काम किया डी डेज में, तो मुझे बताओ काम कर कितना लिया ये बताओ। यहां पर तो इसने जो काम किया ए ने वो क्या 5d वर्क हो गया क्या, इंटू करते ही एफिशिएंसी इंटू टाइम, क्या अपने पास 5d काम हो गया। बोलो ठीक है क्या। सभी को बात समझ में आई। तो यहां पर 5 और 4 आया भाई 100 और 150 125 से, इनको काट लिया मैंने 100 और ये 25% अधिक है, इनको बैठकर काट लिया है, वो लिखा नहीं। मुझे बताइए ए कोई काम 1/3 पूरा करता है और काम का 1/3, इसका मतलब ये जो 5d है ना, ध्यान से समझना, ये 5d जो है वो क्या टोटल वर्क का 1/3 है क्या। टोटल जितना भी वर्क है उसका 1/3 जो है वो 5d है। बोलिए ठीक है क्या। टोटल जितना भी काम है उसका 1/3 अपने पास 5d है, तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना होगा। तो बताओ टोटल जो वर्क होगा वो सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास 15d हो गया। बोलो ठीक है क्या। शेष काम बचा कितना। मुझे बताइए शेष 1/3 काम तो हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो क्या टोटल का 2/3 बचा। बोलिए ठीक है क्या। टोटल का 2/3 बचा, तो रिमेनिंग काम क्या अपने पास 10d बचा, क्या आप समझ पा रहे हो क्या। तो 10d अगर बचा तो 10d में जो बचा हुआ काम है उसमें अगर आप लोग इसकी एफिशिएंसी का भाग दोगे, अगर बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए क्या बी का टाइम आ जाएगा क्या, और बी का टाइम है कितना, तो आप बोलोगे सर बी का टाइम d+12 है। बोलिए सही है क्या। जब बचे हुए काम में आप लोग 4 का भाग दोगे तो बी का टाइम आ जाएगा ये है, तो यहां पर 10d बराबर अपने पास कितना होगा 4d प्लस अपने पास 48। तो क्या d का मान सोल्व करने पर 8 आ गया। बोलिए ठीक है क्या। ऐसे ही कर रहे थे आकाश, तो नहीं हुआ तो आगे मैंने समझा दिया भाई आपकी हेल्प करने के लिए। तो इसका मान जो आया है वो मुझे बताइए d+12 ये है, इसने 8 दिन काम किया, तो मुझे बताइए 8 अगर रखोगे तो इसका काम कितना होगा। 8 दिन में इसने 40 पेड़ लगाए, डी 8 रखते ये 20 हो गया, 20 का 4 से गुना करोगे तो इसने 80 पेड़ लगाए। इसका मतलब मुझे बताओ 1/3 तो इसने किया, 2/3 इसने किया, क्या टोटल काम 120 था क्या। ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा ये पूछे तो 5 का भाग दे दो, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा तो 4 का भाग दे दो, और दोनों का पूछा है तो डिवाइड कर दो 9 से। तो मुझे बताइए 40/3 क्या ये अपने पास आ गया है। बोलिए ये अपना आंसर आ गया। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। या तो ऐसे समझ लो या पहले वाला तरीका मैं समझा देता हूं। पहले वाला तरीका इस टाइप से था, इसने डी डेज में मुझे बताइए कितना काम करेगा, तो ये डी डेज में एफिशिएंसी 5 है तो अपने पास 5d काम करेगा। और ये ज्यादा आसान है, ये फ्रैक्शन वाला। ये अपने पास कितने दिन काम करेगा, तो 4 में d+12 डेज काम करेगा।
ये ए व बी के किए गए काम का रेशियो आ गया, तो ये अपने पास 1/3 है और नीचे अपने पास 2/3 है। उसके बाद तो रेशियो आपको बनाना ही है। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो डी का मान तो अपने पास यही आना है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, तो इसको आप लोग कर लो, फिर पीछे वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। रूबी, एक में से 1/3 घटाओ आज आप बैठकर क्लास के बाद। अभी तो टाइम लग जाएगा। क्लास के बाद एक में से 1/3 काम कोई कर ले, वो घटाना और देखना कितना बचेगा। नए हो तो भाई आप टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ना अनुज। अनुज को भाई आप लोग ही बता दो, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पूछते रहते हैं मुझे। आप लोग ही किसी बच्चे को सजेस्ट कर दिया करो भाई। क्योंकि दूसरे जो क्लासेज होती हैं उसमें अपने पास मैथ्स में भी बच्चे पूछते रहते हैं जीके वगैरह पढ़ते टाइम। इसमें जीके वगैरह का पूछते रहते हैं, तो आप बता दिया करो भाई। तो क्या सोल्व करें? देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो देखिए, ये भी आप लोग पूछ बता दिया है। नैन आपको सभी बच्चों ने सजेस्ट कर दिया है, तो आप लोग देख लेना भाई, है ना। देखिए, ये जो लिखा हुआ है बी ए से 20% अधिक है, तो बी ए से, ए और बी की अगर मैं बात करूं, 20% अगर अधिक है तो इसका फ्रैक्शन का 1/5 होता है क्या, बी ए से। तो ये अगर 5 है तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6 होगा। बी ने कार्य प्रारंभ किया, एक्स दिनों तक काम किया, उसके बाद बी की जगह ए काम करने लगा। बी ने कार्य प्रारंभ किया और एक्स डेज तक काम किया, बिल्कुल ठीक है। फिर ए ने काम शुरू किया और ए ने शेष काम x+8 डेज में कर दिया। इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात, ए व बी द्वारा काम का अनुपात 3:2 है। पिछली बार तो 1/3 और 2/3 दिया हुआ था, रेशियो नहीं था, तो उसका रेशियो हमने खुद ने बना लिया था। अब की बार कुछ बच्चे वहां परेशान हुए, तो इसने एग्जामिनर ने क्या किया कि बच्चों को परेशान क्यों करना, सीधा सीधा रेशियो दे दो। तो यहां पर बताइए ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा, जितने पेड़ लगा रहे हैं और जितने एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं और जितने दिन तक लगाता रहा उससे इंटू कर दो। ये एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है, इंटू कर दो एक्स से, तो यहां से इनके काम जो काम किया उसका रेशियो आ जाएगा 3:2। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा ये 3 बार, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 5x प्लस अपने पास 40 इक्व टू अपने पास 9x होगा। तो यहाँ पर 4x का मान यदि अपने पास 40 आ गया है, तो मुझे बताओ x का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास 10 आ जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ। जैसे ही एक्स का मान 10 आया, तो अब आप लोग मटका फोड़ने वाले मेथड से दोनों का टोटल वर्क आप लोग निकालिए। ये एक दिन में 5 मटके, तो 18 दिन में कितने फोड़ देगा, 90। ये एक दिन में 6 मटके, तो 10 दिन में कितने फोड़ देगा, 60। और इन सभी को ऐड करें तो टोटल कितने मटके फोड़ने थे, 150। तो आप डिवाइड कर दोगे दोनों से, क्योंकि दोनों को काम अगर करना है, ए का भाग, ए का पूछे 5 का भाग, बी का पूछे 6 से डिवाइड, लेकिन दोनों का पूछा है तो 11 का भाग आप लोग दोगे एक बार, और अपने पास 3 33 सही, 7/11। और मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, ऑप्शन आ गया सी। क्या अब तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ समझा दिया है, इसको और इस क्वेश्चन को। तो यहां पर मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। अब एडवर्टीजमेंट चलेगा आपके सामने, इसमें तो ऐड देखना आप थोड़ी देर।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। देखिए यहाँ पर P की क्षमता Q से 4 गुना है। क्या जब मैंने आपको एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे उस टाइम क्या आप लोग क्लास में थे क्या? P की जो क्षमता है वो Q से 4 गुना है। Q से 4 गुना है तो ये अगर 1 है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? 4। और ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो बन जाएगा, क्षमता का अनुपात बन जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 अगर है तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 1:4 बन जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ। P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। तो कम या अधिक हमेशा डिफरेंस होता है। तो 45 के नीचे हम लोग लिखेंगे 3। और अगर A का टाइम आप लोगों से पूछा है तो यहां पर इंटू कर दोगे 1 से। तो A का टाइम डिफरेंस वाले क्वेश्चन में टाइम में बदलना पड़ेगा, आपको याद होगा। तो ये अपने पास टाइम लगेगा 15 दिन। और इसको जो टाइम लगेगा Q को, P है ये, और Q को जो टाइम लगेगा वो 45 बट्टे में अपने पास कितना आ जाएगा? बट्टे में अपने पास आ जाएगा 3 और इंटू कर दोगे 4 से। तो ये आ जाएगा 60 डेज। यहां से मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि क्या आप लोग दोनों का मिलाकर कितना टाइम आएगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो यहां पर एलसीएम आप लोग लोगे और एलसीएम अपने पास आ जाएगा 60। तो इसकी एफिशिएंसी पी की कितनी होगी? 4। और इसकी कितनी होगी? 1। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो डिवाइड करेंगे 5 से तो जो आंसर आ जाएगा वो 12 डेज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अगर कोई भी बच्चा नहीं समझ पाया है तो पहली बात तो इसका मतलब वो पहले वाली चीजें देख कर नहीं आया होगा अभी तक। रेगुलर आप लोग रहो, कंटिन्यू आप रहो। 4 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैंने बताए थे, सेम क्वेश्चन, बस संख्याएं चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। टाइम में आप लोग बदलोगे 1/4 अपने पास। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना 45 के नीचे तो 3। पहले उस दिन भी मैंने समझाया था कि आप लोग यहां पर गलती करोगे। आज मैं फिर समझा देता हूं। कुछ लोग यहां पर चाहते हैं कि मैं 5 से इंटू कर दूं, तो ये गलती एग्जाम में भी आप लोग करोगे। आप खुद सोचिए, ए किसी काम को पी 1 दिन में करे और बी 4 दिन में करे तो क्या दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे या एक से भी कम टाइम लेंगे? मुझे बताओ। तो यहां पर आप लोग 5 से इंटू नहीं कर सकते, 5 से इंटू नहीं कर सकते, एक से कम। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे ही मैं करूं तो आप क्या करोगे? दो लोगों का जो मिलाकर फॉर्मूला होता है उसका टाइम क्या होता है? तो उसका टाइम होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो दोनों को जोड़ोगे तो 5। इस चीज को सोल्व करना तो आंसर आएगा। तो 15 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और ये अपने पास आंसर कितना आ गया? 12 डेज। ये अपना सही तरीका है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, अगर ऐसे कोई बच्चा करना चाह रहा है तो। किसी को अलग अलग टाइम निकाल कर करना है, ऐसे आप लोग कर सकते हो। फिर भी अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर ऐसे डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस और दोनों का मिलाकर टाइम आए, मुझे अलग अलग निकालना ही नहीं पड़े, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं इतना? तो फिर दोनों का मिलाकर का टाइम 5 नहीं होता। दोनों ए किसी काम को अगर एक्स डेज में करे और बी वाई डेज में करे तो याद रखना दोनों का मिलाकर टाइम एक्स प्लस वाई नहीं होता। इसका टाइम एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। बोलिए ठीक है क्या? 3 इसलिए क्योंकि अंतर है। कम या अधिक मैथ्स में जब भी आ जाए वो अंतर होगा। तो अंतर के नीचे, डिफरेंस के नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखा हमने 3 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, एक्स प्लस वाई। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 11, एक बढ़िया क्वेश्चन। क्या सोल्व करें? चलिए मैं समझाता हूं। ए और बी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने काम करना शुरू किया और 8 दिन बाद ए बीमार हो जाता है। ए की बीमारी के कारण उसकी क्षमता 40% गिर जाती है। तो बताइए काम अगर 24 दिन में कंप्लीट हुआ, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए और बी किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं। मुझे ना तो ए की एफिशिएंसी पता है ना बी की एफिशिएंसी पता है। तो मैं एक काम करता हूं, ए की एफिशिएंसी मान लो पी है और दूसरे की क्षमता मान लो अपने पास क्यू है। तो सभी लोग मिलकर बताओ कि दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर पी प्लस क्यू, और 20 दिन तक लगाते रहे तो इंटू कर दोगे 20 से, तो टोटल वर्क आ जाएगा। पहली बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बताओ मुझे। यहां पर दोनों का, 1 मिनट वेट करना भाई।
देखिए ध्यान से समझना, मैं फिर समझाता हूं। यहां पर मुझे ये बताइए, P प्लस क्यू, यहां पर P और Q है, ये 20 इंटू कर देंगे P प्लस क्यू से तो टोटल वर्क आ जाएगा। मुझे आप लोग सभी लोग बताइए, दोनों ने 8 दिन तक काम किया, तो क्या अपने पास P प्लस क्यू को इंटू कर देंगे 8 से, तो क्या इतना काम हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद ए की क्षमता गिर गई, यानी 40% कम क्षमता से काम करेगा ए, तो मुझे ये बताइए क्या 60% से ही करेगा क्या? ए की जो क्षमता है वो 40% कम हो जाएगी, यानी 60% क्षमता से काम करेगा। तो मुझे बताइए ए कौन सी क्षमता से काम करेगा? 3/p क्षमता से काम करेगा। और ये कौन सी एफिशिएंसी से काम करेगा? तो ये क्यू से काम करेगा। और यहां पर काम कितने दिन और चला? क्या 16 दिन और काम करेंगे तब जाके काम कंप्लीट हुआ? बोलो ठीक है क्या? टोटल काम क्योंकि 24 दिन में 16 दिन कहां से आया मैं बता देता हूं पहले। शुभम आपके लिए भाई, ओनली शुभम के लिए। टोटल अपने पास काम हो रहा है 24 दिन में। मुझे बताइए पहले 8 दिन अगर काम कर चुके हैं और टोटल काम 24 दिन में अगर हुआ, तो मुझे बताइए कि बाद में 16 दिन और बचे क्या, जो बीमारी के कारण उन्होंने टाइम अपने पास इस प्रकार से लगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहां पर याद रखना, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, तो इसकी क्षमता P है, इसकी क्षमता अपने पास Q है, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? 20 गुना P प्लस Q। बोलिए यही होगी क्या? 8 दिन काम किया तो 8 से इंटू कर दिया। बाद में अपने पास ये काम कर रहा है 3/5 P से, ये काम कर रहा है Q की क्षमता से, काम कर देंगे 16। और क्या ये अपने पास टोटल वर्क मुझे बताइए क्या बराबर हो जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर टोटल वर्क बराबर हो जाएगा। तो ये अपने पास यहां से जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो 20p होगा। इधर ले आता हूं मैं इसको पहले ही। मुझे बताइए ये वाला उठाकर जब आप लोग इस साइड लाओगे तो क्या अपने पास 8 माइनस होगा? अब तो सोल्व करने का अपना तरीका है भाई। इसको इधर लाओगे तो क्या 12 इंटू पी प्लस क्यू होगा क्या? बराबर अपने पास इसका इससे इंटू करोगे तो 48p/5 प्लस अपने पास 16q होगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 12p प्लस 12q बराबर 48p/5। क्या मैं 5 से इंटू कर दूं क्या सब जगह? ये रेशियो निकालना भाई जैसे आप लोग चाहो वैसे निकाल लेना, वो तो अपना अपना तरीका है। इसको इधर लाओगे तो 60 में से माइनस करोगे तो 12p अपॉन अपने पास 5 बचा। ये अपने पास 4q बचेगा। तो p अपॉन क्यू बराबर 4 से कट जाएगा, ये अपने पास 3 बार, तो p अपॉन क्यू बराबर क्या अपने पास 5/3 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये कह रहा है कि बीमारी होने के बाद बी बचा हुआ काम अकेला अगर करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो सारे लोग मिलकर बताओ, क्वेश्चन अभी भी अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है, आगे भी पूरा समझना। मुझे बताइए ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, ए और बी के काम करने की क्षमता का अनुपात मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या 5:2 आ गया है क्या? ये कितने मटके फोड़े? 5:3, सॉरी। ये कितने मटके फोड़ेगा? तो ये 5 होगा और ये 3 होगा, तो टोटल 20 दिन में कितने फोड़ लेंगे? 160। फिर 8 दिन साथ काम किया, बीमार 8 दिन बाद हुआ, तो 8 दिन में मुझे बताइए क्या इंटू कर देंगे 8 का 8 से, तो क्या 64 काम हो गया? तो क्या 96 बचा क्या? बीमारी के बाद काम अगर बी अकेले को करना हो तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32 डेज। धीरे धीरे देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है तो एक बार रिपीट करके वापस आप लोग देखोगे बाद में। अगला क्वेश्चन कीजिए चलो। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, आपसे होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, होना चाहिए आपसे। मुझे आप लोग ये बताइए क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग ढंग से समझ पाए क्या सब लोग? अगर किसी बच्चे को थोड़ा डाउट लगे, ऋतिक इसको वापस देख लेना भाई। ये 88 नहीं है, 8 गुना 8 है भाई, 8 इंटू 8 है 64 है ये। बीमारी के बाद 8 दिन बाद बीमार हो गया, तो एक दिन में 8 पेड़ लगा रहे हैं, तो 8 दिन में 64 पेड़ लगा देंगे। बीमारी के बाद 96 काम बचा।
तो एक बार फिर देख लेना पंकज इसको। इस टाइम ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं बारी बारी से वाला, तो ये आपको खुद से होना चाहिए क्योंकि सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी है। तो चलो करो आप लोग। लास्ट स्टेप वायरस फिर समझ लेना रिपीट करके। रिफ्रेश कर रहा हूं भाई, लैग आ सकता है एक बार सभी के पास। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ए और बी ने काम करना शुरू किया और कर्मागत रूप से कार्य करते हुए ए ने, अब ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो कल की क्लास में थे। अगर आप लोग रेगुलर बच्चे हो तो ये समझ में आएगा, रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तो नहीं समझ में आएगा। ए ने काम करना शुरू किया और काम 33 एंड 2/3 डेज का मतलब ए और बी मिलकर मुझे बताइए किसी काम को 16 दिन पहले तो बराबर बराबर बांट लोगे 32। कल एक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने समझा चुका हूं मैं आपको। फिर एक दिन ए ने शुरू किया तो एक दिन ए करेगा, फिर 2/3 दिन ये करेगा। तो मुझे ये बताइए अपने पास ये कितने दिन काम करेगा, तो आप कहोगे 17 दिन। और ये कितने दिन काम करेगा, तो ये काम करेगा 16 एंड 2/3 डेज। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो भी मैं आज समझाऊंगा नहीं, कल की क्लास आप एक बार जाकर देखिए। अगर कोई उम्मीद कर रहा है कि आज फिर बताएंगे, नहीं, कल मैं बताकर आया हूं। अगर बी ने काम करना शुरू किया तो याद रखना 33.5 डेज में, तो ए और बी अगर है तो 16 दिन और 16 दिन पहले बराबर बराबर। फिर एक दिन जो काम करेगा वो बी काम करेगा एक दिन और आधे दिन काम करेगा ए। तो मुझे ये बताइए ये काम कितने दिन में करेगा, 16.5 दिन में 16.5। और ये काम कितने दिन में करेगा, 17 दिन में। ये लो बोलिए ठीक है क्या। यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, जैसे ही ए ने अपना आधा दिन घटाया, देखिए ए ने जैसे अपना आधा दिन घटाया, क्या बी का 1/3 अपने पास बढ़ गया है क्या। ए ने जैसे ही अपना आधा दिन घटाया, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ए ने अपना आधा दिन घटाया है, क्या बी को 1/3 डे बढ़ाना पड़ा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए क्या सब लोग। तो यहां से टाइम आ गया, टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम का रेशियो अगर 3:2 आ गया है, तो मुझे बताओ एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 2:3 आ जाएगा क्या। बोलिए एकदम ठीक है क्या। बी की तुलना में ए का परसेंट, ए कितना परसेंट है 2, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। और परसेंट के लिए इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो कम या अधिक नहीं पूछा, तो आंसर अपने पास यही पूछा है। अपने पास बी की तुलना में ए कितना परसेंट एफिशिएंट है, किससे कंपेयर करना है, बी। बोलिए एकदम ठीक है क्या। कितना परसेंट कम या कितना परसेंट अधिक नहीं पूछा, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ यही पढ़ते रहते हैं कितना परसेंट अधिक कितना परसेंट कम। तो या तो 1/2 गुना 100 50%, या 1/3 गुना 100 33 से 1/3%। वो लोग ध्यान रखना आप लोग, कम या अधिक नहीं पूछा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए कीजिए, यह आपसे होना चाहिए सभी लोगों से। करने की कोशिश करो सभी लोग। ठीक है प्रिंस, मैं कोशिश करता हूं। देखिए भाई, पहले तो मेरी मर्जी चलती थी कि जिससे चाहूं मुझसे बात करूं, लेकिन आजकल अनअकैडमी पहले सजेस्ट करता है कि इन बच्चों से बात की जाए, तो फिर थोड़ा सा ऐसे रहता है भाई। लेकिन मैं डेली देखिए आपको 5 मिनट दे रहा हूं प्रिंस। हाँ भाई, कल ऑफ रहेगा क्लास हमारी। वो जो कल की क्लास है वो शिफ्ट करके मैंने संडे को कर दी है। देख लेना 9 बजे की है या 10 बजे की है, मुझे भी अभी याद नहीं है, टाइमिंग आप लोग देख लेना। 10 बजे है, ठीक है। कभी कभार अगर मुझे कोई भी काम है तो वो क्लास फिर मैं संडे को शिफ्ट कर देता हूं, ध्यान रखना आप। दो कामगार ए और बी ने काम को कार्य करने में 5 दिन में पूरा किया। यदि ए अपने पास वास्तव में जिस क्षमता से कार्य करे उससे दुगुनी कार्य क्षमता में कार्य किया होता, और बी ने वास्तव में जिस कार्य से काम किया उससे 1/3 से,
देखो, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ए किसी काम को और बी किसी काम को फिनिश कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए ये एक दिन में पी मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में क्यू मटके फोड़ रहा है। क्या इतनी बात बिल्कुल ठीक है? क्या आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। 5 दिन में काम पूरा किया तो इसने मटके फोड़े पी और ये मटके फोड़ रहा है क्यू, तो 5 दिन में कितने मटके फोड़ेगा? तो इंटू कर दोगे 5 से, ये अपने पास टोटल वर्क आ गया। यदि ए अपनी क्षमता से डबल से, ए विथ ट्वाइस एफिशिएंसी, एक दिन में पी तो 2 दिन में कितने फोड़ेगा? 2p। ये एक तिहाई क्षमता है तो कितना होगा? Q/3। और इंटू कर दोगे आप लोग इसको किससे, कितने दिन में किया? 3 दिन में, तो ये एक दिन का काम है, 3 से इंटू करते टोटल वर्क आ गया। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को आप लोग बराबर रख सकते हैं। यहां पर ये अपने पास होगा 5p, ये जो अपने पास है 5p प्लस अपने पास 5q बराबर अपने पास कितना होगा? तो बराबर होगा 6p प्लस अपने पास यहां पर q। तो क्यू इधर आके माइनस होगा, तो 4q बराबर अपने पास अगर p बचा तो मुझे सभी लोग बताइए p/q बराबर जो रेशियो आ गया है वो क्या अपने पास 4:1 आ गया है? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? अब हमारा क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका या जो सिस्टम रहेगा वो ये रहेगा, अगर ए पी और क्यू का रेशियो अपने पास आ गया है, ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात अगर 4:1 आ गया है और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा और बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या कर पाएंगे क्या? और कर पाएंगे तो कैसे करेंगे? तो आप लोग कहोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत घबराओ, बैठे बैठे कैसे कर सकते हो? मटका फोड़ने वाले मेथड से। ये एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा? 4। ये कितने फोड़ेगा? 1। दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 5। तो 5 दिन में कितने फोड़ देंगे? 25। ए का पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 4 से, और बी का पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 1 से। तो यहाँ पर शुभम 00000008 भाई, आप यहाँ पर देखिए 5 कहां से आया? इन दोनों का अपने पास यहाँ पर 5, और 5 दिन में कितने मटके? 25। तो ए का पूछा है तो 4 का भाग 4 कहां से आया? ये लिखा हुआ भाई, तो ये आ जाएगा 614, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यही पूछा है, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? और कर पाएंगे तो आंसर बताओ। बिना पेन चलाए इसको तो सोल्व कर लीजिए आप लोग। ए, बी और सी क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और 9 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। तो ये 2 मटके फोड़ रहे हैं, 5 और ये 3, तो 10 गुना 9 कितने मटके फोड़ेंगे? 90। और इसका 40% काम ही करना है, तो इसका 40% बताओ 36 होगा क्या? आसान है तो सोल्व कर लो। सी को करना है 3 का भाग दे देना, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको तो मुझे बताइए, क्या आपने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? हाँ और ना बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? सभी लोग कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की चीजें पढ़ते हैं। एक या दो बच्चों से मैं कोशिश करता हूं जिस जिसका हैंड रेज है उनसे बात करने की। सबसे पहले सिरोज, ये आप तो डेली हैंड रेज कर देते हो भाई, डेली करने की नहीं होती, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो भाई। सभी का नंबर आए इसलिए डेली हैंड रेज नहीं किया करो यार। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी जी, गुड इवनिंग। सर। बुक कौन सी लूं सर? अभी बुक लूं या नहीं कोई लूं, बुक नहीं क्या लेनी भाई, करूं? आपको कोई बुक नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स ही करने हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। बुक बुक नहीं खरीदनी, बुक कोई काम की खरीदोगे वो भी आप नहीं पढ़ोगे, नोट्स को कम से कम 5 बार करना है। जो भी जिस भी बुक्स में जो जो काम की चीजें थी, जो काम के क्वेश्चंस थे वो अपन ने निकाल लिए हैं, तो आपको बुक्स खरीदने की, उसमें टाइम वेस्ट या उसमें पैसे खर्च नहीं करने हैं। फिर भी लगता है सर मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो ये अकाउंट नंबर है, सर ये लो, इसमें डाल दिया करो, ठीक है?
रोहन से बात करते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार रोहन भाई, कैसे हो? सर बढ़िया है, आप बताओ। मैं भी एकदम ठीक हूँ, बताइए भाई। सर वो पूछ रहा था मैं, ये ज्योमेट्री है वो हाँ आपकी पढ़ा चुके वो हाँ ज्योमेट्री में सर ये वीडियो कितनी बार देखिए जो समझ में नहीं आता, वो चैप्टर लेंथ हो गया हाँ हाँ ज्योमेट्री का। हाँ, मुझसे तो क्या चाहते हो तो उसमें? सर उसके कुछ वैसे प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ एक्स्ट्रा। उसमें क्या है कि वीडियोस पहले देखने हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। आपको थ्योरी देख के क्वेश्चंस करो, और क्वेश्चंस देख के थ्योरी वापस करोगे, तब जाके थ्योरी सही आपको याद होनी थोड़ी थोड़ी शुरू होगी। एक बार थ्योरी अप्लाई ही नहीं कर पाओगे फर्स्ट टाइम, तो ऐसे होगा भाई। वही हो रहा है सर, कभी पूछा। ठीक है ना? फर्स्ट टाइम अप्लाई बहुत मुश्किल से हो पाएगा। फिर उन क्वेश्चंस को जबरदस्ती कर लो, फिर वापस थ्योरी पढ़ो, फिर वापस करने आओगे तो फिर 70% क्वेश्चंस में अप्लाई करने लग जाओगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। कौन से बच्चा आज कह रहा था भाई? देवास स्प्राउस था क्या? स्प्राउस से बातचीत करते हैं, या आशीष था वो शुरुआत में? हेलो, जी भाई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो फर्स्ट पोजीशन है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1। ठीक है। तो सर उसको सर रिवीजन के लिए सर कैसे लें? रिवीजन के लिए तो हमेशा एक ही बात कही है मैंने, और हमेशा वही 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 करना है। आज जो मैंने पढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा मैंने 15 क्वेश्चंस करवाए होंगे, इनको वापस करो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। और अभी थोड़ी देर बाद करोगे तो फटाफट हो भी जाएंगे। 2 घंटे उसी चैप्टर्स में, जो अब मेरे वीडियोस वापस नहीं देखने। वीडियो सिर्फ, अगर आपका मतलब 99% बच्चों की बात कर रहा हूँ, अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है, जो 100 में से एक बच्चे का होता है, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक बार ही देखना है। नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हो, आ सकते हो, कि लगता है खुद प्रैक्टिस नहीं हो रही है, एग्जाम बहुत लेट है, थोड़ी देर सर के साथ ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस हिसाब से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस टाइप से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। लेकिन वैसे अगर 2 घंटे आप पहले वाली चीजों में अगर प्रीवियस ईयर्स पढ़ो, तो पहले वाली चीजें अगर रिवीजन करते हो तो उस टाइम वीडियो मत देखा करो मेरा। जी सर। आप जो नोट्स बनाए आपने, जो क्वेश्चंस आपने निकाल लिए, उनको सोल्व किया करो घर बैठकर। सर एसएसबी के लिए तैयारी कर रहा था, तो सर उसके लिए सर कहाँ से तैयारी करूँ? ये एसएसबी मतलब अपना सीडीएस सीडीएस का के जो इंटरव्यू होता है उसके लिए? लिए। यस सर। उसके लिए तो देखो यार, कोई कर्नल वर्नल कहीं पर भी, चंडीगढ़ वगैरह में। चंडीगढ़ में। हाँ, सीडीएस है सर, रिटर्न क्लियर था मेरा, मेरे को एसएसबी के लिए जाना था। एसएसबी के लिए तैयारी कर लो यार एकदम, आप थोड़ा सा, क्योंकि पता होगा। वैसे तो देखो वो 5 दिन में निचोड़ लेंगे आपके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या सोचते हो। और सिलेक्शन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा चांसेस है फर्स्ट टाइम पर ही होने के। फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर। हाँ, तो एकदम थोड़ी सी तैयारी करके जाओ, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं एसएसबी में फर्स्ट अटेम्प्ट में। कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरा सीडीएस क्लियर हो गया है, तो फिर 10% ही आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, 90% तो चीजें इसी पर डिपेंड करती हैं आपके लिए। सर अभी सर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो सर इसके लिए लगा रहा हूँ। हाँ, सीजीएल के लिए लगे रहो भाई। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल मैं मिलूंगा नहीं, मैं परसों मिलूंगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।